हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। आज तारीख 22 अगस्त 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज जया एकादशी है और माना जाता है दोस्तों की इसका व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। माताएं बहनें आज के दिन व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए बड़ी खबर, भारत सरकार गेहूं का आयात नहीं करेगी। सरकार का कहना कि देश में खाने के लिए पर्याप्त गेहूं अवेलेबल है। हालांकि हीट वेव के कारण इस बार गेहूं की पैदावार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी क्या कि मीडिया में खबरें चल रही थी कि सरकार गेहूं का आयात करने वाली, तो उन खबरों को खारिज करते हुए सरकार का कहना कि देश में गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है, फिलहाल आयात करने की कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कि गेहूं इंपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान भाई लोग एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, सड़क पर सीमेंट के बैरिकेड्स भी लगाए हैं। और इससे पहले कल ही दिल्ली पुलिस ने किसानों के नेता राकेश टिकैत को हिरासत में भी ले लिया था, तो उस बात पर भी किसान भाई लोग भड़क गए, थाने का घेराव भी किया और किसानों का कहना है कि भाजपा के इशारों पर काम कर रही है पुलिस। दरअसल बात कुछ यूं है कि आज जो किसान भाई लोग एक बार फिर से संगठित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इसके पीछे वजह यह है कि किसान भाई लोग अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। 40 किसान समूह के इस संगठन ने प्राथमिक तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने की मांग की है। किसान भाई लोग चाहते हैं कि सरकार हमें गारंटी दे MSP पर, तो इसी मसले को लेकर आज एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान भाई लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद स्कूलों में एनरोलमेंट रेट बढ़ा, पढ़ाई छोड़ चुके 86,000 बच्चों का दोबारा एडमिशन हो रहा। LG बोले कि 2000 नए किंडरगार्टन भी खुलेंगे। हिमाचल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, आनंद शर्मा का संचालन समिति से इस्तीफा, चुनाव के लिए परामर्श में अनदेखी का आरोप। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ दवा कारोबारी सरकार से बोले कि बढ़ रही है प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और सरकार ने बड़े कदम न उठाए तो हम आंदोलन करेंगे। 3 राज्यों में टोमेटो फ्लू का खतरा भी बढ़ा। उड़ीसा राज्य में 26 बच्चे संक्रमित मिले और देश में अब तक टोमेटो फ्लू के 100 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों को ये फ्लू संक्रमित करता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इसके सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। इसी साल 6 मई को इस बीमारी का पहला केस केरल राज्य के एक जिले में देखा गया। टोमेटो फ्लू के अलावा स्वाइन फ्लू का खतरा भी देश में एक बार फिर से बढ़ा है। देखिए आप, छत्तीसगढ़ राज्य में तो स्वाइन फ्लू जानलेवा होता जा रहा है। एक मरीज की मौत भी हो गई और 4 नए केस भी सामने आए हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में केवल स्वाइन फ्लू के 100 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव हैं। 56 लोगों का इलाज अभी जारी है। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा केस हैं। प्रशासन का कहना कि अगर आप भी सावधानी नहीं रखेंगे तो आप पर भारी पड़ सकता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप में भी लंबे समय से ये लक्षण लगातार दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ, 3 दिनों से लगातार ज्यादा समय तक बुखार रहना, नाक से पानी आना, थकान, भूख में कमी, उल्टी जैसे इसके सामान्य लक्षण हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, 2 व्हीलर की बिक्री के मामले में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिक्री में टॉप पर रही। जुलाई में इसकी 2.5 लाख यूनिट बिकी। 2,13,000 यूनिट बिक्री के साथ होंडा एक्टिवा भी दूसरे नंबर पर रही। वही देखिए दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मेरा सपना है 12 घंटे में नागरिकों को नरीमन पॉइंट से दिल्ली पहुंचाना। मतलब सड़कों की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था को इस तरह से बेहतर करना चाहते हैं वो। अच्छा देखिए, जिंदगी में मोटिवेशन, प्रेरणा की आग लगा देने वाली बड़ी खबर, 94 साल की उम्र में इस महिला ने जीता इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। इनका कहना है कि मेरा दिव्यांग पोता मेरा ट्रेनर है, रोज 2 किलोमीटर दौड़ती हूँ। इनका नाम है भगवानी देवी, इनको दौड़ने वाली दादी भी कहते हैं। हाल ही में 94 साल की भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। 7 महीने पहले ही इस दादी ने एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा था। फिर इन्होंने स्टेट, नेशनल और फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक का सफर किया। और उम्र तो देखिए इनकी, 94 साल उम्र किसे कहते हैं। इस उम्र में इनका जज्बा देखकर इतने मोटिवेशन में तो एक बार मरा हुआ मुर्दा भी बोल दे कि आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं इनके ओलंपिक सफर की। हरियाणा के एक छोटे से गांव सिड़का में इनका जन्म हुआ साल 1928 में। 1928 में देश आजाद हुआ, उससे पहले जन्म ले चुके। कितना सफर इन्होंने तय किया जिंदगी में, वाकई में अमेजिंग, राइट। उम्मीद है दोस्तों इस खबर को देखने के बाद तो आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए बड़ी खबर, अब सीधे प्राइवेट अस्पतालों को रेफर नहीं कर सकेंगे सरकारी अस्पताल। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है और अब मरीजों को छोटे सरकारी अस्पताल जो है सीधे प्राइवेट अस्पतालों में रेफर नहीं कर सकेंगे। बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं देश में, कई हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं आयुष्मान भारत योजना में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं मरीजों को। लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब उनको प्रॉपर कारण देना पड़ेगा कि हाँ ये सर्विस, ये फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। ऐसे हर कुछ बहाना नहीं बना पाएंगे हॉस्पिटल वाले, है ना। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, विजय शेखर फिर बने पेटीएम के MD। 99.67% शेयर धारकों ने पक्ष में वोट
वोट किया। कंपनी का कहना है कि पेटीएम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कमिटेड है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले पंजाब प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने चेताया क्योंकि आतंकियों ने सक्रियता भी बढ़ाई है। 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पंजाब आ रहे हैं और इससे पहले ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर। इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल पंजाब एंड सिंध बैंक ने एफडी के रेटों में इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है और अभी नए रेटों के मुताबिक आपको कितने दिन की एफडी पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बंधन बैंक ने भी सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। बंधन बैंक ग्राहकों को अब सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 6.25% ब्याज देगा और एफडी पर अधिकतम 7% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% ब्याज दर रखी गई है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब शादीशुदा महिलाएं भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगी। साल 2023 से लागू होगा यह नया नियम। मिस यूनिवर्स संस्थान की तरफ से यह फैसला लिया गया। अगले साल 72वें मिस यूनिवर्स पेजेंट से माताओं और विवाहित महिलाओं को भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने की परमिशन होगी। फिलहाल यानी कि अभी तक के नियम के मुताबिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सिर्फ वही महिलाएं, वही लड़कियां भाग ले सकती हैं जो या तो अविवाहित हैं या जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। बिना बच्चों वाली जो औरतें हैं उन्हीं को भाग लेने की इजाजत थी 18 से 28 साल तक की उम्र की महिलाओं को, लेकिन अब शादीशुदा और बच्चों वाली महिलाएं भी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगी। यूपी पुलिस ने एक नया नियम लागू कर दिया है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे पुलिस कर्मी। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सरकार प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान अपना मोबाइल विश्वस्त सहकर्मी के पास जमा करेंगे ताकि अति आवश्यक मैसेज या कॉल आने पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मी को सूचना दी जा सके। लेकिन ड्यूटी पर लगे हुए पुलिस कर्मी अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए या गेम खेलते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात कैबिनेट में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। त्रिवेदी से राजस्व विभाग लेकर सांघवी को सौंपा गया। पुण्यस का सड़क एवं भवन मंत्रालय पांचाल को दिया गया। वह देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 15 जगहों पर बनेंगे रोप वे। केंद्र सरकार उठाएगी ये खर्चा। अच्छा, यूपी सरकार एक अच्छी प्लानिंग कर रही है। किसान भाई लोगों के लिए गाय बरसाएगी दूध। योगी सरकार की नई पहल है कि कान्हा उपवन गौशाला नस्ल सुधार से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यूपी सरकार अब किसानों को नई गायों की नस्ल ला कर देगी जिससे किसान भाई लोगों का दुग्ध का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा, मैं देखिए उम्र पूछने पर देना पड़ा 6 लाख रुपए का मुआवजा। डोमिनोज कंपनी ने एक इंटरव्यू में महिला से अपनी उम्र पूछ ली थी तो उस फ्रेंचाइजी पर उम्र और लिंग भेदभाव का आरोप लगाते हुए 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा महिला को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है। वह देखिए अब सीएनजी कार में मिलेंगे एक से बढ़कर एक ऑप्शन आपको, क्योंकि किया कंपनी भी सोनेट का सीएनजी वर्जन लाने की तैयारी कर रही है और वहीं मारुति कंपनी भी अपने कई सारे मॉडल्स को सीएनजी वेरिएंट में उतारने की कोशिश में है। तो इस तरह से आपको सीएनजी कारों के लिए भी अब कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी डॉक्टरों के लिए अच्छी खुशखबरी है। इस राज्य में ड्यूटी के बाद अब निजी प्रैक्टिस कर पाएंगे चिकित्सक। दरअसल झारखंड राज्य में सरकारी डॉक्टरों पर निजी प्रैक्टिस पर इतने दिन रोक लगी हुई थी तो उसको हटा दिया। अब वे अपनी ड्यूटी के घंटे खत्म करने के बाद निजी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ये फैसला स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में IMA एवं जासा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक के दौरान लिया गया। अच्छा, पेट्रोल डीजल तो देश में महंगा हो ही रहा है। इसके अलावा देखिए आप केरोसिन की भी रेटिंग कितनी बढ़ गई। अभी केरोसिन 102 रुपए प्रति लीटर चल रहा है कई जगहों पर। एक जमाना था जब तो लोगों को केरोसिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, लेकिन आजकल तो LPG गैस वगैरह के चलन के बाद केरोसिन की मांग भी कम हो गई है, लेकिन रेटें कितनी बढ़ गई है। अच्छा, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब 1000 बसों की खरीद में अनियमितता का भी आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार पर। CBI ने इसको भी अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान एक मामला दर्ज कर लिया। दरअसल आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली शराब घोटाले के मामले में CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निवास और उनके कई जगहों पर छापा मारा। तो उस मामले में CBI ने एक दावा भी किया कि LG की मंजूरी मिलने के 6 दिन बाद बदल दिए गए थे नई एक्साइज पॉलिसी के नियम, और ये नियम मनीष सिसोदिया के कहने पर ही बदले गए थे। कुल मिलाकर के शराब की नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार पर गड़बड़ घोटाले के आरोप लगे हुए हैं और इसीलिए CBI ने ये छापा भी मारा। लेकिन अब इसमें एक और घोटाला ये आ रहा है कि दिल्ली सरकार जो 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा किए थे, इसमें भी घोटाले की आशंका को देखते हुए CBI ने प्राथमिकता दर्ज कर ली है। मनीष सिसोदिया पर CBI ने कार्रवाई करते हुए सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया और इनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। अभी ये देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ये कुछ माहौल चल रहा है राजनीति में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑफिस एड्रेस के वेरिफिकेशन में बदलाव कर दिया है सरकार ने। इसको लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना हो तो उसके लिए सरकार ने ये नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक जिस वक्त कंपनी के ऑफिस एड्रेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना, उस वक्त ऑफिस में गवाहों का रहना जरूरी होगा। गवाहों के मौजूद रहने से 2 फायदे होंगे। पहला, अथॉरिटी के
के अधिकारी अगर मनमानी करते हैं तो उनके खिलाफ सबूत होगा, और दूसरा कि वेरिफिकेशन में गवाहों के रूप में तीसरे पक्ष के रहने से पूरे काम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकेगी। तो इसीलिए कंपनियों के एड्रेस और फिजिकल वेरिफिकेशन से जुड़े ये नए नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं। कंपनी एक्ट 2040 के तहत निर्धारित वेरिफिकेशन नियमों में ये बदलाव किए गए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं 8 राज्य हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आधी रात को ही बांध के गेट खोलने पड़े, प्रयागराज में डूबा नमो घाट। हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने की अलग अलग घटनाएं 34 जगहों पर देखने को मिली। मंडी में मकान पर मलबा गिरा, बिस्तर पर मां से लिपटे बच्चे की भी जान चली गई। हिमाचल में बारिश के कहर से एक ही दिन में 22 लोगों की मौत हुई। रेलवे ब्रिज ढह जाने के बाद चक्की खड्ड के नेशनल हाईवे पुल पर भी ट्रैफिक को रोका गया। मंडी, चंबा और कांगड़ा में स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की मौत हुई। अकेले हिमाचल में 22 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। 5 जिलों में 8 इंच से ज्यादा बरसात होने की संभावना। 4 दिन तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है 4 दिन बाद एक्टिव हुआ मानसून सिस्टम वापस से मौसम सक्रिय हो गया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भोपाल में तेज बारिश देखी गई और सोमवार को भी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। जबलपुर में और भोपाल समेत आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। लगातार बारिश से ब्यावर में भी हालात बिगड़े। भोजपुर में नदी में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित निकालकर रेस्क्यू किया गया। बिहार में देखिए, पटना समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 22 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी 1-2 जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। आइए अब कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट आई। 11,539 नए मामले आए, जबकि 34 और लोगों की मौत हुई। और अच्छी खबर यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख से वापस अंदर आ गई है। अभी हमारे देश में एक्टिव केस की संख्या 99,879 चल रही है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई। पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया और इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में आज से हड़ताल पर जा रहे हैं कई सारे कर्मचारी। डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छिन्मय कर्मचारी संगठनों ने हल्ला बोल किया है। पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। आज से ही छत्तीसगढ़ में 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हड़ताल प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांग है कि सरकार इनकी तनख्वाह में डीए यानी कि महंगाई भत्ता और एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता इनको बढ़ाए। अब देखते हैं इस हड़ताल के बाद सरकार क्या फैसला लेती। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा राजस्थान में भी देखिए, ओबीसी आरक्षण अधिकार रैली 13 सितंबर को निकाली जाएगी। अगले महीने विशाल आम सभा करके ये रैली निकाली जाएगी और राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचाए जाएंगे। इस संबंध में नागौर में बलदेव राम मिर्दा धर्मशाला में रविवार को सर्व ओबीसी समाज के पदाधिकारियों की बैठक हुई है ना। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, 4 साल के मासूम बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल चार्जर। चार्जिंग पर लगा हुआ था फोन। मासूम ने जैसे पकड़ा तो तेज आवाज के साथ चार्जर में आग लग गई और बम की तरह मतलब चार्जर फट गया। ये बच्चे का हाथ भी आप देख सकते हैं कितना जल गया है हाथ। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को इस तरह से मोबाइल चार्जर वगैरह निकालने के लिए ना बोले आप। और जो पुराने मोबाइल फोन से खराब हो चुके हैं उनको भी बच्चों को खेलने के लिए ना दें, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। कई सारे पुराने फोन भी फट जाते हैं, उनके अंदर की बैटरी फट जाती है। तो इन चीजों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि हम तो मान लीजिए कोई डिवाइस ज्यादा गर्म हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उसको दूर फेंक देते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे थोड़े ना समझते हैं। क्या ध्यान रखें, अगर आपका भी मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि अपने आप हीट होने लगा, हल्का सा धुआं निकल रहा है अगर चार्जर से मोबाइल से, तो तुरंत उसको दूर फेंक दे, है ना। अच्छा, बिहार राज्य में सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। पहली से 8वीं तक के बच्चों की तो मौज ही हो गई समझो, क्योंकि अब हर दिन स्कूल आने पर बच्चों को 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे और अगर वो खेल में हिस्सा लेंगे तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अटेंडेंस के हिसाब से भी बच्चों को अब स्कूल में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और सरकार ने ये नियम भी इसीलिए लागू किया ताकि बच्चे रेगुलर स्कूल आए, छुट्टियां ना मारे। मतलब ये नंबर एक रिवार्ड की तरह काम करेंगे और इससे बच्चों की स्कूल आने की आदत सुधरेगी। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा, 1 साल में देंगे 1 लाख नौकरियां। भोपाल में एक्टर गोविंदा की धमाकेदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। मटकी फोड़ कंपटीशन में बैतूल ने जीते 1 लाख रुपए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में भी आरक्षण लागू रहेगा। मतलब आरक्षण लागू कर दिया
है। और इसी के साथ ही पंजाब एडवोकेट जनरल यानी कि एजी दफ्तर में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। यहाँ 58 पद एससी समुदाय के लिए आरक्षित किए गए। वहीं देखिए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीखों का ऐलान। अगले 4-5 दिनों में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए रॉयल एनफील्ड कंपनी भी अब अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ रही है, जिसमें आपको कई कमाल के फीचर्स भी मिलेंगे। साल 2025 तक आपको रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बुलेट देखने को मिल सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा बिहार में भी देखिए वेतनमान को लेकर नियोजित शिक्षकों का धरना देखने को मिला। 10 सितंबर को सभी जिलों और 15 को पटना में धरना देंगे। पुरानी पेंशन की मांग है कर्मचारियों की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने का आपके पास आज से ही मौका है, क्योंकि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक इस स्कीम का अगला चरण ओपन रहेगा। और अभी इसमें 1 ग्राम सोने की कीमत के लिए सरकार ने 5,147 रुपए कीमत तय की है। अच्छा वहीं देखिए अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की डील आखिरी दौर में चल रही है। MQ-9B से भारत की ताकत बढ़ेगी। ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने 6 ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया, क्योंकि अवैध संचालन और इनकी प्रक्रिया में कुछ खामियां मिली। 23 अगस्त को देश भर में रानी पद्मिनी को नमन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। देश के 75 स्थानों में से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में भी एक स्थान चुना गया। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चित्तौड़ भी आएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा महिला मोर्चा देश की 75 वीरांगनाओं को नमन करेगी। अच्छा मैं देखिए बिहार में पटना में 3 और 4 सितंबर को होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जापान सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला सुना है। देखिए जापान गवर्नमेंट का अपने देश के युवाओं से कहना है कि ज्यादा से ज्यादा शराब पियो। जापान सरकार ने बोला कि अगर इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को संभालनी है तो जमकर दारू पियो। मतलब देखिए एक देश की सरकार अपने ही देश के लोगों को बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा शराब पियो। अच्छा वहीं देखिए अब विदेश में भी बजेगा IIT का डंका। इन देशों में जल्द खुलेंगे कैंपस। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT के कैंपस अब विदेश में भी खुलेंगे। केंद्र द्वारा गठित समिति ने 7 देशों को चिन्हित किया है जहां IIT के कैंपस को खोला जा रहा है। उनमें कौन कौन से देश हैं जहां आप देख सकते हैं ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और थाईलैंड में आपको IIT कैंपस देखने को मिलेंगे। अच्छा वहीं देखिए एक अच्छी खबर, 12 सप्ताह में स्मोकिंग छुड़ाने वाली थेरेपी बनाई गई है मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों की तरफ से। मतलब एक दवा का कोर्स बनाया गया। वो दवा लेंगे तो आप 12 सप्ताह में स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। जल्द ही इस थेरेपी को भारत की जरूरी दवाओं की सूची यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स ऑफ इंडिया NELM में भी दर्ज कर लिया जाएगा। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित थेरेपी है, जिसके तहत आप 12 सप्ताह में पूरा कोर्स कंप्लीट करके स्मोकिंग की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा महाराष्ट्र में देखिए फसलों के नुकसान का अब फोटो खींचेंगे अधिकारी और इसी आधार पर किसानों को मुआवजा भी मिलेगा, ताकि अब गड़बड़ घोटाले भी नहीं होंगे और कोई किसान झूठ भी नहीं बोल पाएंगे कि मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो अब कुल मिलाकर के प्रशासन के अधिकारी जो हैं, जिन किसानों के खेतों की फसलें बर्बाद होगी उसका फोटो खींचेंगे बाकायदा और प्रूफ होने के बाद ही किसानों को फसल का मुआवजा मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, अब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी भाषा में आप शिकायत दर्ज करा पाएंगे। 1915 जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है ना, इसमें आपको मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अब आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी एरिया में रहते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, आप अपनी भाषा में कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे इस नंबर पर कॉल करके, क्योंकि आप अपनी भाषा का चॉइस कर पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल भी है सरकार का consumerhelpline.gov.in। इसके जरिए भी आप किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित अगर आपको कोई शिकायत है, धोखाधड़ी हुई है आपके पास, तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वह देखिए चेन्नई एयरपोर्ट पर लॉन्च की गई स्लीपिंग पोड की सुविधा। कैप्सूल जैसे दिखने वाले इन कमरों में यात्री आराम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और किसानों को पूरी बिजली मिलेगी, क्योंकि यूपी के 19 जिलों में इस बार मानसून अच्छा होने के बावजूद 40% से भी कम बारिश हुई है। यानी कि हालात ये कि देश के कई राज्यों में कई जिलों में तो मतलब फुल दबा के बारिश हुई, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी किसान भाई लोग सूखा का सामना कर रहे हैं। तो इसी माहौल को देखते हुए यूपी सरकार ने यह घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 14567। इस नंबर को डायल करने पर अब आपको सहायता मिलेगी। अगर बुजुर्गों को उनके घर वाले सही नहीं रख रहे हैं, उनके बेटा बेटे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बुजुर्ग अपने पड़ोसियों से या किसी से भी कहकर इन नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं 14567। ठीक है ना। राजस्थान में आपको तुरंत प्रशासन की तरफ से सहायता दी जाएगी। अच्छा देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश भोपाल पहुंच चुके हैं। यहाँ वो आज इंटर स्टेट काउंसिलिंग की मीटिंग लेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। 6 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दस्ते में अब एक देसी नस्ल का कुत्ता भी शामिल किया गया। शिवाजी की सेना में भी था मुधोल हाउंड। इस कुत्ते की 6 खूबियों की वजह से इसको SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में शामिल किया गया। SPG के कमांडो के बराबर ये भी काम करेगा देश के PM की सुरक्षा में। और अंतिम अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। देसी गाय खरीदने के लिए किसान भाई लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से भिवानी जिले के लाहौरू में कल ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार किसान भाई लोगों को देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए सहायता राशि के रूप में देगी। इसके लिए करीब 2800 किसानों ने अपना पंजीकरण भी कराया है। सरकार का कहना है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से भी एक नई योजना शुरू की है और इस योजना में भी अब तक 42,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, है ना। तो हरियाणा सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए नई योजना निकाली है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है, यानी कि बच्चों को जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है ना, वो किस रोग के लिए लगाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी टीबी। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।